फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, क्या होता है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, कितने टाइप्स का होता है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड इन आवर टुडेज अवेयरनेस वीडियो. आई एम डॉक्टर पुनीत राणा अरोरा. आई एम द सीनियर कंसल्टेंट एंड फाउंडर ऑफ सिफार गुड़गांव. जैसे कि नाम है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, इसका मतलब फर्टिलिटी को प्रिजर्व करना. एग्जैक्टली फर्टिलिटी होती है एग से, स्पर्म से और एम्ब्रियो से. सो उनको अगर हम प्रिजर्व कर लेते हैं बिफोर वी गेट देम यूज्ड इज़ फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन. अब हम किन किन केसेस में इनको प्रिजर्व करते हैं, बिकॉज एक क्वेश्चन होता है कि अगर हम एम्ब्रियोज बना रहे हैं तो हम उनको यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर हम एग्स को क्यों प्रिजर्व करें, क्या हम उनको एम्ब्रियोज बना के यूज़ ना कर लें. तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जैसे कि कैंसर. Cancer is one of the most important indications of fertility preservation because cancer एक ऐसी disease है जिसमें कि एक जो cells हैं body के कुछ cells मिलके बहुत abnormal divide होना शुरू कर देते हैं और किसी भी organ पे जा सकते हैं, जैसे कि blood cells, kidney, liver, testicular region, ovarian region, endometrium, कहीं भी जा सकते हैं. तो इसलिए उसका जो ट्रीटमेंट होता है विच इज़ जनरली इन द फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी, या आजकल नई ड्रग्स आ गई हैं जिसको हम कहते हैं टारगेटेड थेरेपीज़. सो उनका काम ये होता है कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को स्टॉप करना. बट कीमोथेरेपी को ये नहीं पता कि बॉडी का अच्छा सेल कौन सा है और कैंसर सेल कौन सा है. उसका मेन काम होता है रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को ख़राब करना या मारना. तो जो हमारे एग सेल्स हैं, जो हमारे स्पर्म सेल्स हैं, वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं. तो कभी कभी कीमोथेरेपी हमारे उन नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट करती है. तो ऑब्वियसली अगर मेरे एग सेल्स ख़राब हो गए, अगर मेरे स्पर्म सेल्स ख़राब हो गए इस कीमोथेरेपी की वजह से, तो फ्यूचर में माई फर्टिलिटी कैन गेट अफेक्टेड. मेरे को प्रेगनेंसी या बच्चा होने में दिक्कत हो सकती है. तो आजकल बहुत सारे ऑन्कोलॉजी डॉक्टर्स, बहुत सारे पेशेंट्स इस बात से अवेयर हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट से फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट आ सकता है. एंड हेंस दे कम टू अस, दे स्पीक टू अस कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारी फर्टिलिटी रिस्टोर रहे. तो इस चीज़ को हम फिर कहते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, कि हम उनकी फर्टिलिटी, हम उनके एग्स को, स्पर्म्स को फ्रीज़ कर सकते हैं बिफोर दे स्टार्ट देयर कीमोथेरेपी, ताकि उन पे इफ़ेक्ट ना आए और फ्यूचर में जब उनका कैंसर का ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए they can use these for getting pregnancy, जो कि उनकी अपनी होगी, बिकॉज वो उनके अपने एग्स और स्पर्म्स फ्रीज हैं. सो सिर्फ एग और स्पर्म्स नहीं, अगर एक पेशेंट मैरिड है तो वो एम्ब्रियोज भी फ्रीज कर सकते हैं, विच इज़ अ फर्टिलाइज्ड एग एंड स्पर्म. सो एक तो ये मेन इंडिकेशन है कैंसर ट्रीटमेंट. दूसरा ट्रीटमेंट जिसके लिए हम अक्सर फ्रीजिंग करते हैं इज़ सोशल कॉज, जिसको हम कहते हैं सोशल इंडिकेशन. हमें आजकल सबको पता है कि जो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, हमारी चॉइसेस हैं, वो चेंज हो गई हैं. अक्सर हमारा कैरियर टेक्स अ प्रायोरिटी, विच इज़ वेरी फेयर इनफ, बिकॉज कैरियर को आगे प्रोग्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है एक मेल के लिए, फीमेल के लिए. बट हम ये भी जानते हैं कि विद टाइम एंड एज हमारे एग्स वीक हो जाते हैं. स्पर्म्स पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, इवन दो समटाइम्स द लाइफस्टाइल अफेक्ट्स द स्पर्म्स ऑल्सो. बट ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है कि एग्स तो कम होते ही होते हैं एज के साथ. सो बहुत सारे फीमेल पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि अपने कैरियर में बिज़ी हैं, अपने वर्क में बिज़ी हैं, एंड दे डोंट वांट टू प्लान प्रेगनेंसी राइट नाउ. तो उसको डेफर करने के लिए वो अपने फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर लेते हैं, एग्स को प्रिजर्व कर लेते हैं. कि वो कहते हैं कि मैम अगर मैं उस लेवल पे पहुंच गई, अगर मैं ये वाली CEO बन गई तो तब मैं प्रेगनेंसी करना चाहूँगी. बट हो सकता है वो एज 40 के बाद हो, 40 ईयर्स के बाद हो. हमें पता है कि 40 ईयर्स के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं. बट अगर वो एग्स एक 30, 33, 34 पे फ्रीज़ हो जाते हैं तो उस टाइम के एग्स हैं. तो अगर वो एग्स हम 40 ईयर्स में भी यूज़ करेंगे तो हमें प्रेगनेंसी आउटकम 33, 34 ईयर्स वाला मिलेगा. सो दैट इज़ रियली अ रीअश्योरिंग थिंग फॉर द पेशेंट. सो आजकल हम जो प्रिजर्व करते हैं फर्टिलिटी मेनली फॉर मेडिकल इंडिकेशंस, विच इज़ कैंसर, एंड अदर इज़ सोशल इंडिकेशंस. इसके अलावा छोटे छोटे इंडिकेशंस और भी हैं,
जैसे कि एक पेशेंट को अगर टर्नर सिंड्रोम है, हमें पता है कि उसमें जो एग रिज़र्व है, हम जनरली कहते हैं कि 40 के बाद कम होता है, उसमें 35-30 से पहले एग रिज़र्व कम हो जाता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को हम कहते हैं कि वो जल्दी अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करें। कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे जिसमें कि स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स चलते हैं या विटामिन ए की थेरेपीज़ दी जाती हैं, उसमें भी हम रेकमेंड करते हैं कि फर्टिलिटी को प्रिजर्व करें, बिकॉज हमें पता है कि कुछ नॉन कैंसर ट्रीटमेंट्स भी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर हैविंग सच ट्रीटमेंट, अगर आपको लगता है कि जिसका पता नहीं है कि वो मेरी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट कर सकता है नहीं कर सकता, डू कम एंड स्पीक टू स्पेशलिस्ट, बिकॉज ये एक नई सब स्पेशलिटी है इनफर्टिलिटी ब्रांच की, जिसमें कि इस चीज़ की हम अवेयरनेस और नॉलेज बढ़ाते हैं। हम बहुत सारी CMEs करते हैं अपने ऑन्कोलॉजी फ्रेंड्स के साथ, उनको बताने के लिए कि कौन कौन से कैंसर अफेक्ट कर सकते हैं फर्टिलिटी को, कौन कौन से कैंसर हाई रिस्क हैं, ताकि एक पेशेंट उस अनअवेयरनेस की वजह से सफ़र ना करे। एक पेशेंट को एटलीस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट अवेयर कराएं कि भाई आपका कैंसर हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है, लो रिस्क है फ्रॉम फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, और आप एक जाके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिल लीजिए। बट आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं तो यू कैन ऑलवेज कम एंड डायरेक्टली स्पीक टू अस, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अगर आपके इस मामले में क्वेश्चंस हैं। सो डू रीड अबाउट इट, डू डिस्कस अबाउट दिस विद योर ऑन्कोलॉजिस्ट अबाउट प्रिजर्विंग योर फर्टिलिटी, या फिर अगर आप प्रेगनेंसी करना ही नहीं चाहते हैं तो डू स्पीक टू योर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट अबाउट प्रिजर्विंग योर फर्टिलिटी or holding your fertility, what we say as. Thank you so much.